बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट किया था। अब चलते हैं हम एक न्यू टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक जो है इससे पहले एट्थ क्लास का जो आपका एक सिलेबस था उसमें ऐड नहीं था। फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो मैंने कहा कि इस एक्सरसाइज को समझाने से पहले आपको इसके बेसिक के बारे में पता ज़रूर हो, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपने क्वेश्चन में काम क्या किया। तो उसको अच्छे अंदाज से समझने के लिए ये ज़रूरी था कि उसका बेसिक किया जाता। जी तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन। कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तब्दीली की जाती है। हैंस अ ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन वुड मीन टू मेक सम चेंजेस इन एनी गिवन ज्योमेट्रिक शेप। के अब ज्योमेट्रिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका क्या मतलब है। उसका भी यही मतलब है कि जो ज्योमेट्री की शेप्स होती हैं उनमें रद्दो बदल की जा सके, उनमें तब्दीली की जा सके। इवन आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग ए शेप, translate, refract or rotate, the angles and the length of the side remains unchanged। कि जब आप ट्रांसफॉर्मिंग कर लेते हैं किसी शेप की तो उससे क्या हो जाता है, उसकी ट्रांसलेट का क्या मतलब होता है, तर्जमा। मतलब उसका बिल्कुल आपको उर्दू में या उसका जैसे कॉपी मिल जाती है आपको एक, ठीक है। फिर आप उसका अक्स हो जाता है, उसको घुमा लिया जाता है। तो उसमें जो उसके एंगल्स, लेंथ वगैरह जो होती है, साइड्स वगैरह होती हैं, वो क्या होती हैं, वो वैसे की वैसी रहती हैं। मतलब चीज़ उठा के आपने आगे पीछे कर दी। जैसे अब यहाँ ये सामने आपके एक इमेज है, तो अब ये इमेज है, इसको पहले क्या कह दिया जी, प्री इमेज, कि अब ये पहला इमेज है। अब इसको उठा के ऊपर रख दिया, ये ट्रांसलेशन हो गई। इसको रोटेट कर दिया, ये इसकी रोटेशन हो गई। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये इनलार्जमेंट होगी। अब इसको लेफ़्ट साइड पे कर दिया जो है, ठीक है, लेफ़्ट जो एक्सिस है उधर ले गए हम, तो यहाँ इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक हो गया। तो अब आगे ये देखें टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के, ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स कितनी है। सबसे पहले वही ट्रांसलेशन, जैसा कि आपके सामने है तस्वीर में। फिर आ गया जी रिफ्लेक्शन, फिर रोटेशन, और फिर इनलार्जमेंट। तो ट्रांसलेशन देखें जी। ट्रांसलेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए शेप विच गिव्स प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कि इसमें बहुत जामे अंदाज में बहुत अच्छे से उस ट्रांसफॉर्मेशन की क्या की जाती है, वजाहत दे दी जाती है। रिफ्लेक्शन में क्या कर दिया जाता है कि उसको एक रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है एक लाइन के दूसरे पार, उसको उसी वही शेप आपके सामने होती है। अक्स जैसे हम देखें, शीशे में हम खड़े होते हैं, ठीक है, तो सामने शीशे में हम अपने आप को देख रहे होते हैं, तो हमारा अक्स पड़ा होता है शीशे में, ठीक हो गया। तो यही चीज़ इस शेप के साथ भी है। फिर रोटेशन आ गई है जी। रोटेट एन ऑब्जेक्ट एंड फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन बाय कंस्ट्रक्शन। कि हमने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया और उसका सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना है कंस्ट्रक्शन के ज़रिए। उसको जाहिर बात है हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा। फिर है जी इनलार्जमेंट। इनलार्ज ए फिगर विद द गिवन स्केल फैक्टर, पॉजिटिव और नेगेटिव। कि हमने जो हमारी शेप होगी उसको इनलार्ज करना है, बढ़ाना है उसका साइज़ हमने। अब ये स्केल पे बेस करेगा कि हम उसको पॉजिटिव साइड पे बढ़ाएंगे, नेगेटिव साइड पे बढ़ाएंगे, किस तरह से बढ़ाएंगे। फिर है जी लोकेटिंग द सेंटर एंड स्केल फैक्टर ऑफ इनलार्जमेंट गिवन द ओरिजिनल फिगर एंड इट्स लार्जमेंट। कि जब हम लोकेशन जो होगी सेंटर की उसको लोकेट करेंगे, फिर जो स्केल हमें जिसकी मदद से हमने मतलब जितना हमने बढ़ाना होगा। अब ये तो नहीं है ना कि विदाउट एनी मेजरमेंट हम किसी भी उसको बढ़ा सकेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हम मेजरमेंट होगी, कुछ ना कुछ तो हमें पता होगा पहले कि ये शेप अगर 3 साइड मतलब एक ट्रायंगल है, वो 3 साइड सेंटीमीटर है ईच साइड उसकी। तो अब नेक्स्ट अगर हम उसको इनलार्ज करें तो डेफिनेटली कोई 4 सेंटीमीटर करेंगे या 3.5, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे तो कोई ना कोई स्केल हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल फिगर से जो उससे बढ़ाया हुआ स्केल होगा वो होगा, और इस तरह से क्या हो जाएगी, हमारी शेप जो होगी इनलार्ज हो जाएगी। फिर आ गया जी रोटेशन। इन ज्योमेट्री रोटेशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। के रोटेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप है। वेयर अ शेप और ज्योमेट्रिक फिगर इज टर्न अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। कि जहाँ पर आपकी जो ज्योमेट्रिक फिगर या शेप है वो उसे टर्न किया जाता है एक फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग।
कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट होगा, उसको वहाँ से मूव करना है और दूसरी तरफ ले जाना है। A rotation is a type in which the size and shape of the figure does not change, कि इस तरह की रोटेशन जिसमें फिगर की जो साइज और शेप चेंज नहीं होगा। द फिगर आर कनग्रेंट, वो फिगर्स क्या होंगी, कनग्रेंट होंगे। बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, के ट्रांसफॉर्मेशन से के पहले और बाद में, वो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद में जो शेप होगी वो क्या होंगी, कनग्रेंट होंगी। अ रोटेशन टर्न्स ईच पॉइंट ऑन ए प्री इमेज अराउंड ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन, कि एक जो रोटेशन है किसी फिक्स प्री इमेज जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। प्री इमेज वो पहली तस्वीर को कहते हैं, ठीक है, और जो बाद में बनने वाली तस्वीर होती है, अब ये प्री इमेज है और ये बाद में बनने वाली जो तस्वीर है जिसको हमने रोटेट किया, ठीक है, ये वो वाली है। अब जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग हुई है ये रोटेशन, कि इस पॉइंट से की तरफ मूव, इस पॉइंट से हमने इसके अकॉर्डिंग इधर को मूव किया, तो ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अ गिवन एंगल मेजर बिलो आर टू एग्जाम्पल, अब ये आपके सामने क्या जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अ पैरेललोग्राम रोटेट अराउंड द रेड डॉट, ये जो पैरेललोग्राम है इसको रोटेट क्या किया है, रेड डॉट के अकॉर्डिंग रोटेट किया है। ये हॉरिजॉन्टल थी, इसको हमने क्या कर दिया, वर्टिकल में। अब ये आपके सामने है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल पे है 45 डिग्री पे हमने इसको रोटेट किया है, ठीक है। अब ये वर्टिकल पे चली गई है। अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पे ही थी, तो हमने इसको बस जस्ट थोड़ा सा मूव किया बैक साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, तो ये क्या हो गया, 45 डिग्री हमने इसको भी रोटेट कर दिया। टू ट्राइंगल्स आर रोटेटेड अराउंड पॉइंट आर इन द अबव, ठीक है। ये हो गया इसकी टाइप्स। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं जी। अच्छा, अब जो इसकी रोटेशन है, रोटेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन व्हेन ज्योमेट्रिक फिगर रोटेट अराउंड ए पॉइंट, कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये आपके सामने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, फिर इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। तो ज्योमेट्री हम करें, चूँकि ये हमारे पास फिर से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन, कि ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। व्हेन ज्योमेट्रिक फिगर रोटेट अराउंड ए पॉइंट, जिसमें ज्योमेट्रिक फिगर में जो आपके पास एक पॉइंट के अराउंड रोटेट की जाएगी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स चेंज, वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे जब हम उसको रोटेट करेंगे। वाइल ए ज्योमेट्रिक फिगर कैन बी रोटेट अराउंड एनी पॉइंट एट एनी एंगल, अब उन्होंने कहा है कि ज्योमेट्रिक फिगर जो है उसे रोटेट किया जा सकता है किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग, अराउंड किसी भी एंगल के अराउंड, ठीक है। वी विल ओनली डिस्कस रोटेटिंग ए ज्योमेट्रिक फिगर अराउंड द ओरिजिन एट कॉमन एंगल्स, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक फिगर जो है उसको हम रोटेट कर रहे हैं एक ओरिजिन के अराउंड और एक कॉमन एंगल्स जो है हमारे गिवन उनके अराउंड, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है जी ये 90 डिग्री की रोटेशन होगी, ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन होगी और ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है अबाउट ओरिजिन। अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द ओरिजिन चेंज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई सच दैट इट बिकम्स माइनस वाई एक्स। अब ये क्या है कि जो आपने 90 डिग्री की क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, एक्स वाई आपके पास पॉइंट है, अब उन्होंने चेंज किस में हो जाना है, माइनस वाई और एक्स में। अब ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल पे आपके पास ये पूरा एक्स एक्सिस है, ठीक हो गया। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड है इसकी और ये इसकी नेगेटिव साइड है। नेगेटिव पे ये बार से शो किया हुआ है, नेगेटिव पे ये बार से शो किया हुआ है। फिर वर्टिकली ये आपका वाई एक्सिस है, ऊपर वाली साइड जो होती है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और नीचे वाली साइड जो होती है वो नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्स वाई जो पॉइंट है ये आपको इस पूरे ग्राफ में कहीं पर भी दिया जा सकता है। एक और चीज़ कि अगर आपके पास एक्स वाई जो है, मतलब अगर जैसे यहाँ पे हमें ये इस सामने आपके ये दिया हुआ है, तो यहाँ ए बी सी दिए हुए हैं, जब यहाँ पे इसको इधर इस साइड पे रोटेट करेंगे 90 डिग्री की। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझ लें आप कि एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह से हमारा क्लॉक चलता है, ये इस तरीके से मूव जैसे करता है तो इसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज,
ठीक है ना, क्लॉक हमारा इस तरह चलता है, और यही अगर इसके उलट रोटेशन होगी तो वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। सही हो गया। तो यहाँ पे जो रोटेशन का जिक्र है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये है जिस तरह हमारे घड़ी चलती है ना, सेम उन्हीं लाइंस पे। Triangle ABC is rotated 90 degree counterclockwise, and to land on triangle A dash B dash C dash vertices का नाम ये है move to this। अब एक जो रूल है वो आपने याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि 90 डिग्री की क्लॉकवाइज रोटेशन करें या काउंटर क्लॉकवाइज, जब काउंटर क्लॉकवाइज और 90 डिग्री दिया गया होगा तो आपने इस फार्मूले को जहन में रखना है, -y और x, कि जो एक्स वाई आपका पॉइंट है उसको आपने चेंज किस में करना है, -y और x में। और उसको फिर अब जैसे यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो इस साइड पे होगा, ठीक है, काउंटर क्लॉक की वजह से 90 डिग्री इधर भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगी। लेकिन अब जब हमने क्वेश्चन में पूछा गया कि 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज, तो हम ये इस साइड पे लेके जाएंगे। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आपके पास है जी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन। A rotation of 90 degree clockwise changes the point such that xy becomes y minus x। अब ये देखिए इनमें फ़र्क है, पहला आपके पास था -y और x, अब आपके पास है y माइनस x। उसमें y आपका नेगेटिव था, x आपका पॉजिटिव था। अब यहाँ पे y आपका पॉजिटिव है और x आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो रूल हैं इनके छोटे छोटे, इनको आपने याद करना है। अगर आप ये याद रखेंगे तो उसकी बेस पे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज। अब ये देखें क्लॉकवाइज में ये आपके सामने फिगर है, ये फिगर है जिसे हम प्री इमेज कहते हैं। अब क्लॉकवाइज जब हमने करना है तो जिस तरह हमारा क्लॉक रोटेट करता है तो इस साइड पे हम करेंगे, ठीक है। राइट साइड से हम इसको मूव करेंगे 90 डिग्री, तो ये नीचे की तरफ को मूव होगा 90 डिग्री में, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह ये आपकी नीचे को इसकी इमेज बनेगी, और वो जो आपका रूल है कि आपने एक्स वाई को किस तरह से चेंज करना है वो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना, तो ये आपका ये एक हो जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट है जी 180 डिग्री रोटेशन अबाउट ओरिजिन। A rotation of 180 degree either clockwise or counterclockwise around the origin change the position of a point xy such that it becomes -x -y। अब इन तीनों का फ़र्क आपने जहन में रखना है कि जब पूछा जाएगा 90 डिग्री रोटेशन और काउंटर क्लॉकवाइज तो एक्स वाई किस में चेंज होंगे, -y x में। फिर जब पूछा जाएगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन अबाउट ओरिजिन तो इसमें y और x में चेंज होगा माइनस के साथ, मतलब y और -x। इसके बाद जब 180 डिग्री की रोटेशन होगी तो आपका x y दोनों किस में चेंज हो जाएगा, -x -y में। और ये देखें ये आपके सामने इमेज है। अब 180 डिग्री की रोटेशन है, अब वो क्लॉकवाइज हो या काउंटर क्लॉकवाइज हो, ठीक है, तो वो इतनी रोटेट होगी। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये देखिए ये इमेज इस साइड पे बन रही है और इतनी रोटेट हुई है। अगर ये इमेज इधर बनेगी तब भी ये इतनी ही रोटेट होगी, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, रोटेट द शेप शोन बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कि अब ये एक शेप दी हुई है, आपने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है जी। तो अब ये जो डायग्राम है यहाँ पे इन्होंने वैसे शो कर दिया है, अब पता नहीं ये उन्होंने गलती से बगैर ग्राफ को शो कर दिया है जैसे भी। तो अब ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और इसको अगर आप ग्राफ पे शो कर लें तो वो और भी आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैंने ग्राफ पेपर लिया है, ठीक है। ये ग्राफ पेपर आपके सामने है। अब ग्राफ पेपर पे हमने क्या किया है जी, ग्राफ एक ड्रा कर लिया है और जिस पे हमने इसको रोटेट करके दिखाया आपको, ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ये एक ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। इस पे हमने ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है जी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर
ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हुए हैं इनको काउंट करके 5 बॉक्सेस के बाद नंबरिंग करी जानी है। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप 2 के बाद कर लें, आप 2 मतलब 2 का गैप दे लें, 5 का दे लें, जितना मर्ज़ी दे लें। मैंने यहाँ पे 5 बॉक्सेस का गैप दिया है, 1 2 3 4 5, इसको हमने नंबर 1 कह दिया। फिर 5 ब्लॉक्स के बाद नंबर 2 3 4, ठीक हो गया। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे नंबरिंग कर ली है, इसी तरह अपवर्ड नंबरिंग कर ली है हमने, और इसी तरह डाउनवर्ड हमने नंबरिंग कर ली है। ठीक हो गया। अब जो शेप आपके सामने गिवन थी उसको हमने इसके ऊपर ड्रा करने की कोशिश की है, तो हमें वहाँ से पॉइंट्स मिले हैं 1 1 और 3 3। अब यहाँ से हमने एक पॉइंट लेफ्ट एक्स एक्सिस से 1 का लिया, मतलब एक पॉइंट एक्स, जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स का होता है, तो एक्स का हमने ये 1 पॉइंट लिया, और दूसरा 1 पॉइंट किसका है, वाई का। ये चीज़ है, ठीक है। इसको हमने एक लाइन से मिला दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो था आपके पास, ये 3 एक्स का और 3 वाई का। अब इस तरह से, जिस तरह से वो शेप हमारे पास गिवन थी, वो शेप हमने इसके ऊपर ड्रा कर ली है। अब जब हमने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना था, तो हमने एक चीज़ तो हमारे सामने है कि जी ये राइट साइड पे मूव होगी, ठीक है, नीचे की तरफ मूव होगी और राइट साइड पे मूव होगी। अब जो आपका y होगा वो पहले होगा, और x जो होगा वो माइनस के साथ बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, आपका ये जो 1 1 था, अब y की भी वैल्यू जो कि 1 थी, x की भी 1 थी, तो अब फर्स्ट नंबर पे ये आपके y आ गया 1, सेकंड नंबर पे x आ जाएगा माइनस के साथ, ये है जी -1। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट शो हो रहा है, 1 आपका पॉजिटिव हो गया और ये 1 आपका नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद फिर है जी आपके पास 3 3, ये हमने 3 और -3। अब ये जो 3 3 पॉइंट था, x भी 3 था, x भी 3 था, y भी 3 था। अब यहाँ y आपका -3 हो जाएगा, y पॉजिटिव 3 होगा और x आपका -3 होगा। इसको भी आपने शो कर दिया, इधर इस साइड पे ले आए, घुमा लेना है आपने ना, इसको नीचे की तरफ आपने घुमा लेना है, ठीक हो गया। वो आपने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। इसी तरह से ये आपने पॉइंट लिख देना है, ठीक हो गया। एक चीज़ आपने ध्यान करनी है कि जो लाइन, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, अब ये वर्टिकल होगी, ये वाली वर्टिकल थी, ये हॉरिजॉन्टल हो गई है। ये वाली लाइन जो थी ये भी हॉरिजॉन्टल थी, ये यहाँ वर्टिकल हो गई है, ये देखें। फिर उसके बाद ये वाली लाइन वर्टिकल थी, ये हॉरिजॉन्टल हो गई है, और ये हॉरिजॉन्टल थी और ये वर्टिकल हो गई है। मतलब जब आपने चेंज करना है तो पूरी की पूरी डायग्राम उलट जानी है, उल्टा देनी है हमने, ठीक हो गया। तो इस तरह से इसको आपको करना ज़रा आसान रहेगा जब आप इन सबको एक ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब हम और करेंगे तो उससे आपको मज़ीद समझ आएगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।